जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सरकार तो किसी न किसी दिन बदलेगी और जिस दिन सरकार बदली ऐसा हिसाब किताब किया जाएगा कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। 400 पार इनके नहीं जाएंगे और 400 पार जाते हैं तो इसका मतलब साफ है, इन्होंने पहले ही कह रखा है कि 400 पार तो मतलब ईवीएम में सेटिंग। अगर बैलेट पेपर से होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुश्तें आ जाएंगी, तब भी प्रधानमंत्री को जिता नहीं। देश के गद्दारों को जूता मारो, किसने बोला था बताओ? किसने बोला था? वो धमकी था या नहीं? सरकार तो भाई बदलेगी, हम भी कह रहे हैं चेतावनी ही मानिए, वार्निंग मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन सरकार जिस दिन बदलेगी ईडी सीबीआई भी इसी प्रकार से काम करेगी। मोदी हटाओ, मोदी की ईवीएम हटाओ, मोदी का ईडी सीबीआई हटाओ और मोदी का पत्रकार हटाओ, तभी देश बच पाएगा। को जेल में डालता था, आपको भी मालूम होगा। सनातन सुनिए भाई, सुनो, जेल में डालता था। रावण जिससे डरता था, चाहे वो शनि हो या चाहे राहु हो या केतु हो, उल्टा लंका के ऊपर टांग देता था। बाद में क्या हुआ? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बाद में क्या हुआ भैया कि भगवान का जन्म हुआ, रावण का भी उद्धार हुआ, कंस का भी उद्धार हुआ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन किसी का उद्धार होगा। आप समझिए, आप समझ रही है, जनता काफी समझदार है। तो बढ़िया कैसे लड़ाई होगी 400 पार के नारे से? देखिए 400 पार इनके नहीं जाएंगे और 400 पार जाते हैं तो इसका मतलब साफ है, इन्होंने पहले ही कह रखा है कि 400 पार तो मतलब ईवीएम में सेटिंग है और जिसकी सेटिंग होती है वो तो भैया कभी भी फोन करके अपना बुला सकता है। क्यों? ईवीएम से, देखिए ईवीएम से चुनाव अगर होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे। हाँ, अगर ईवीएम से होगा तो होना ही है ईवीएम से। अगर बैलेट पेपर से होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुश्तें आ जाएंगी, तब भी प्रधानमंत्री को जिता नहीं सकते। राहुल गांधी काफी ट्रोल हो रहे हैं वो, जब से उन्होंने ये बोला है कि एक दिन तो मोदी जी जाएंगे। और हाँ बिल्कुल भाई, सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, सरकार तो किसी न किसी दिन बदलेगी और जिस दिन सरकार बदली ऐसा हिसाब किताब किया जाएगा कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी जी ने गलत कौन सा बोला है इसमें? धमकी दे रहे हैं एक तरीके से। धमकी देना है, देश के गद्दारों को जूता मारो, किसने बोला था बताओ? किसने बोला था? वो धमकी था या नहीं था? अगर वो धमकी नहीं था, बताइए वो धमकी था कि नहीं था? भाजपा के नेता ने बोला तो वो धमकी था कि नहीं था? भाजपा के नेता करें वो ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष कुछ बोल दे तो वो गलत है, चेतावनी है। तो सरकार तो भाई बदलेगी, हम भी कह रहे हैं चेतावनी ही मानिए, वार्निंग मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन सरकार जिस दिन बदलेगी ईडी सीबीआई भी इसी प्रकार से काम करेगी। इसीलिए जनता राहुल गांधी को नकार रही है बार-बार। नहीं, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को जनता नहीं नकार रही है, जनता राहुल गांधी को नहीं नकार रही है, ना ही विपक्ष को नकार रही है। अगर विपक्ष को जनता नकार रही होती तो कैमरा घुमाइए, इधर दिखाइए, दिखाइए इनको। ये पत्रकारों का एक दिक्कत यही होता है क्यों पत्रकार सिर्फ 2-4 लोग जो यहाँ पे खड़े उन्हीं को दिखाता है, पीछे की भीड़ को नहीं दिखाता। सब दिखाते पत्रकार तो ऐसी बात नहीं दिखाते हैं। मीडिया को कैसे देख रहे हो? विलन बना दिया केजरीवाल को। देश की मीडिया को हम देखते ही नहीं है और आपकी जितनी भी ऑडियंस है ना, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश की मीडिया को देखना ही बंद कर दो, क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है वो मोदी जी की कुर्सी का चौथा पिलर बन के रह गया है। तो भरोसा नहीं है आपको? भरोसा भैया 1% भी नहीं है। मोदी हटाओ, मोदी की ईवीएम हटाओ, मोदी का ईडी सीबीआई हटाओ और मोदी का पत्रकार हटाओ, तभी देश बच पाएगा। मोदी जी ने नई गारंटी दी है, कह रहे ईडी सीबीआई की रेट से जो पैसा वसूला जाएगा वो गरीबों में बांट दूंगा। गरीबों में बांट देंगे? एक बताइए, 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्होंने चंदा लिया है, चंदा लिया है ना 60,000 से ज्यादा, 60,000 करोड़ से। अब वो रुपया हमारे में बांटेंगे, हमारा 15 लाख मोदी जी दे दे, हम 4 लोग अपने घर में रहते हैं, अब हमको भैया 60 लाख रुपया दे दीजिए। चाचा आपके घर में कितना लोग हैं? हमारे घर में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, इनको भी दिलवा दीजिए, ये सबको दिलवा दीजिए भैया। हम लोगों को हम लोगों को हमारा पैसा दिलवा, जिंदगी संवर जाएगी भैया। भैया हमारा पैसा दिलवा दो। अब मोदी जी से मेरी बातचीत करवा दो भैया, पैसा दिलवा दो। इनके नेता विधायक खरीद रहे हैं। 2024 का चुनाव टफ तो है, लड़ाई काफी है। देखिए इस हिसाब से 2024 का चुनाव बिल्कुल साफ है। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और महंगाई खत्म की जाएगी इंडिया अलायंस की सरकार में, बेरोजगारी खत्म की जाएगी और भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं होगी, जेल में डाले जाएंगे। बेरोजगारी पे सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि यहाँ के जो युवा है उनकी मेंटलिटी बना दी गई है कि उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें एलन मस्क नहीं बनना है, उन्हें मार्क ज़करबर्ग नहीं बनना है, मतलब कोई स्टार्टअप नहीं करना है, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे भागना है। ये पत्रकार काहे बन गया था? ये पत्रकार काहे सुधीर चौधरी बन गया था? कहीं चाय बेचता खड़ा होके, चाय बेचना चाहिए, चाय और पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। ये मोदी का जैसा का चाचा कहता है ना मोदी जी
कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई चाय पकौड़ा बेचता है तो ये भी रोजगार है। वो तो कह रहे तो देश हित में पत्रकारिता में अरे वो देश हित में क्या है, पत्रकारिता देश हित कर रहे हैं में। यार। अगर सुधीर चौधरी जी सुन रहे हैं तो देश कैसे बनता है बताएंगे वो, देश का निर्माण कैसे होता है बताएंगे वो। एक धर्म को टारगेट करके ब्लैक एंड व्हाइट दिखा के, ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम दिखाता है, आप वैसे पत्रकारों की बात करते हो। ऐसे जो ब्लैक एंड जो फर्जी खबर दिखाने वाले पत्रकारों की 3 दवाई और जूता चप्पल और कुटाई, तो ऐसे पत्रकारों का भैया बहिष्कार करना चाहिए।